इस लड़की की फैमिली फॉरेस्ट के बीचों बीच एक छोटा सा घर बना कर रहती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती चली गई बाद में पता चला कि उसके फादर डेविल के सेवक हैं। वो कुछ ऐसा खतरनाक करना चाहते हैं जिससे सब कुछ बदल जाएगा। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है हेलेना नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो भागते हुए डीप फॉरेस्ट के अंदर चली जा रही थी। ये कुछ ऐसा फॉरेस्ट था जहाँ दूर दूर तक सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखाई देते। शहर वाला इलाका यहाँ से कई हजार के किलोमीटर की दूरी पर था। अब हेलेना वहाँ से सीधा निकलते हुए एक छोटे से घर के पास आती है। वहाँ पता चला कि उसकी मदर लिंडा मौजूद है जो उसे आवाज दे रही थी, पर हेलेना उसे साफ इग्नोर करके वापस से फॉरेस्ट में चली जाती है। लग रहा था कि वो कोई ऐसी अनजान चीज ढूंढ रही है जो उसके लिए बहुत ही कीमती है। अब थोड़ी देर बाद भागते हुए हेलेना एक हंटर के पास पहुंच जाती है। उस हंटर के पास गन मौजूद थी और फिर बाद में पता चला कि इसका नाम जेकब है और ये तो एक्चुअल में हेलेना का फादर है। जेकब भी अपनी बेटी हेलेना से बहुत प्यार करता था। दोनों एक दूसरे के कंफर्ट जोन होते हैं और साथ मिलकर काफी मजे करते। अब जेकब यहाँ अपनी बेटी हेलेना को शिकार करने के लिए फॉरेस्ट में लेकर जाता है। वो उसे हर तरीके की चीजें सिखाया करता है जो शिकार करने में उसे मदद करेगी। हेलेना को भी कई सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि वो जानवरों के पंजों के निशान देखकर बता सकती है कि ये कौन सा जानवर है। साथ ही साथ उसे ये भी नॉलेज थी कि कौन सा जानवर किस तरफ जा सकता है। थोड़ी देर बाद जब हेलेना अपने फादर के साथ आगे पहुंची तो वो देख पा रही थी एक बड़े से हिरन को। वो हिरन अपना घास चर रहा था तो ये अच्छा मौका है उस पर हमला करने का। लेकिन इस बार जेकब ने फायरिंग नहीं की। उसने अपनी गन हेलेना को थमा दी और कहा कि तुम निशाना लगाओ। अब हेलेना को ये सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन तो थी, लेकिन उसने प्रैक्टिकल कुछ भी अप्लाई नहीं किया होता। इसीलिए जब हेलेना बंदूक लेकर उस हिरन के ऊपर निशाना लगा रही होती है तो उससे थोड़ी सी गलती हो गई और आवाज सुनने के कारण वो हिरन वहाँ से भाग जाता है। यानी कि पहली बार हेलेना एकदम से चूक गई है। जेकब भी हेलेना को शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि इस तरीके के मौके उसे कई बार मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसे पूरी तरीके से तैयार रहना है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। जेकब तो इस तरीके के बहुत सारे ट्रिक हेलेना को समझाते रहता। अब वो दोनों मिलकर अपने घर चले जाते हैं जहाँ पर हेलेना की मदर लिंडा उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन फिलहाल के लिए लिंडा किसी बात पर गुस्से में होती है। वो तो जैकब को भी डांटने लगी कि आखिर तुम हमारी बेटी को इतने खतरे में क्यों डालते हो। लेकिन जैकब के उसूल साफ थे कि वो हेलेना को उसकी तरह बनाना चाहता है, एकदम इंडिपेंडेंट। अगर कोई खतरा आएगा या फिर खुद को पालने की नौबत सामने होगी तो हेलेना भी शिकार करने में एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पता चला कि जब भी जैकब हेलेना को कुछ सिखा कर आता था तो उसकी बॉडी पर टैटू बना देता। भले ही आज हेलेना को कोई भी सक्सेस नहीं मिली है शिकार में, लेकिन फिर भी जेकब उसकी बॉडी पर टैटू बनाता है। इस तरीके के कई सारे टैटू हेलेना के बॉडी पर थे। उसके चेहरे से लेके पीठ पर हर जगह पर ये टैटू मौजूद होते हैं। अब इन टैटू का शिकार से क्या रिलेशन ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन ये बात कंफर्म थी कि जैकब कुछ तो प्लान कर रहा है जो खुद उसके फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता है। अगले दिन फॉरेस्ट में एक्सप्लोर करते दौरान हमें हेलेना के हाथ पर और भी टैटूज दिखाए जाते हैं, यानी उसके फादर किसी रीजन से टैटूज बनाते ही जाते। तभी अचानक हेलेना अपनी मदर लिंडा के चिल्लाने की आवाज सुनती है। वो जैसे ही नदी के किनारे पहुंची तो पता चला कि लिंडा पानी में गिर गई थी और उसके फादर जैकब उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खैर ये सारी चीजें तो नॉर्मल बात थी, लेकिन वो शिकार करने के बाद वापस घर पर आ जाते हैं। हेलेना के पास तो एक बर्ड जैसी खिलौने होते हैं जिससे आवाज निकलती थी। ये उसके फादर जैकब ने बना कर दी होती है। रात के समय जब वो उसे बजा रही थी तो उसकी मदर ने थोड़ा डांट दिया कि हमें सोने दो, उन्हें नींद की बहुत जरूरत है क्योंकि कल तुम लोगों को शिकार पर जाना है। हेलेना तुरंत ही उस खिलौनों को दो अलग गुड्डों के साथ रख देती है जो वहाँ पर मौजूद थे, और वो दोनों गुड्डे तो किसी काले जादू जैसा लग रहे थे। फॉर्चुनेटली हेलेना और उसकी मदर दोनों में से कोई इसे समझ नहीं पाता। अगले दिन फिर जैकब और हेलेना शिकार पर निकल जाते हैं, लेकिन इस बार वो एकदम शॉक रह गए क्योंकि जो ट्रैप उन्होंने किसी वॉल्फ को पकड़ने के लिए लगाया था उसके अंदर सिर्फ किसी वॉल्फ का पैर होता है। देखकर ऐसा लग रहा था कि उस वॉल्फ ने अपना जानबूझकर पैर तोड़ दिया यहाँ से निकलने के लिए। आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है उन्हें नहीं समझता। लेकिन जैकब हेलेना को इन सारी बातों के बारे में ना सोचते हुए आगे बढ़ता है हंटिंग करने के लिए। कई देर तक ये पूरा प्रोसेस चलता रहा और उन्होंने कई जानवरों की जानें भी ली। उनके पास तो बहुत सारा मीट था जो कई दिनों तक वो खा सकते थे। दोनों डॉटर एंड फादर उस मोमेंट को बहुत एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के साथ खेल कर। हमें तो हेलेना के गले पर एक और नया टैटू दिखाया जाता है और वहीं जैकब के 3 दांत किसी अलग धातु से बने होते हैं। यानी बहुत सारी चीजें यहाँ पर अनजान थी जिसे कोई नजर में नहीं रख रहा था। अब यहाँ रात के समय जब हेलेना अपनी फैमिली के साथ सो रही थी तो उसे किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। तुरंत ही हेलेना जब अपने बेड से उठकर चारों तरफ देखने लग जाती है तो बाहर की तरफ पता चला कि कुछ भेड़िए आ चुके हैं। वो भेड़िए बहुत ही ज्यादा भूखे थे और यहाँ से वहाँ अपने शिकार को ढूंढ रहे होते हैं। उस घर की तरफ से उन्हें इंसानों की सुगंध आ रही थी तो वो उसी जगह पर पहुंच गए। जैकब भी उस आवाजों को सुनकर उठ जाता है और अपनी बेटी को समझाता है कि ये सभी शिकारी हैं, हमें इन्हें एलिमिनेट करना ही होगा। अब हेलेना ने इससे पहले बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई
थी शिकार करने के लिए। लेकिन इस मोमेंट पर उसे लग रहा था कि ये सभी भेड़िए उन पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है तो वो कुछ खाने के लिए आए हैं। हेलेना तो उन्हें थोड़ा मीट देने के लिए बात भी करती है, लेकिन जैकब ने उसे बंदूक थमा दी। वो कहने लगा कि इन सारी शिकारियों को हमें खत्म करना होगा अपनी फैमिली को बचाने के लिए। बार बार फोर्स करने पर हेलेना बंदूक तो उठा लेती है, लेकिन वो फायर नहीं कर पाती। उसकी हिम्मत ही नहीं होती इतने मासूम जानवरों को खत्म करने के लिए। जैकब इस बात से थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही उसके हाथ से गन छीनकर उस भेड़िए को शूट कर देता है। और अब जैकब उसे अच्छी तरीके से समझाता है कि हमें अपनी फैमिली के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। जंगली जानवरों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका नेचर हमेशा शिकार करने का ही होता है। यही सारी अजीब सी चीजें जैकब हेलेना के माइंड में भरते जाता। अब यहाँ थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि जैकब अकेले जा रहा है हंटिंग करने के लिए। हेलेना भी उसे अपने साथ लेकर चलने के लिए कह रही थी, लेकिन जैकब ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि अगर तुम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकोगी तो वो तुम्हें सरप्राइज देगा। हेलेना इस बात को मान जाती है और जैकब बंदूक लेकर अकेला ही चला गया। पर प्रॉब्लम ये थी कि हेलेना की बॉन्डिंग अपने फादर से बहुत ज्यादा होती है। जैकब के ना होने पर हेलेना का टाइम पास ही नहीं हो रहा था। रात के समय जब उसकी मदर लिंडा खाना बना रही होती है तो वो अपने बेटे से ज्यादा बात नहीं करती। ऐसा लग रहा था कि लिंडा को कोई राज पता है जिसे कि वो बता नहीं सकती। धीरे धीरे सुबह होने पर भी हेलेना काफी ज्यादा बोर होती जा रही थी और बाहर की तरफ होकर झूले पर लटकी रहती है। तभी हेलेना ने नोटिस किया कि उस जगह पर एक आदमी आ चुका है जो कि टूरिस्ट था और वो इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता पूछ रहा होता है। हेलेना उस आदमी को देखकर एकदम चौंक गई, क्योंकि जब से वो पैदा हुई है उसने अपने मॉम एंड डैड के अलावा किसी और इंसान को देखा तक नहीं था। वो टूरिस्ट वाला आदमी तो यहाँ से शहर की तरफ निकलना चाहता है, इसीलिए वो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा था। अब थोड़ी देर बाद जब लिंडा आवाज सुनती है तो वो घर से बाहर निकली। वो जैसे उस अनजान आदमी को देखती है तो वो भागते हुए चली आई अपनी बेटी को पकड़कर और उसके गाड़ी पर आकर बैठ जाती है। लिंडा उस आदमी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकले और उन्हें भी अपने साथ लेकर जाए। बेचारा वो टूरिस्ट वाला आदमी एकदम से शॉक हो गया और वो बिल्कुल भी समझता नहीं कि क्या करना चाहिए। लेकिन यार लिंडा कहती रह गई और इससे पहले एक गोली चलती है। वो गोली सीधा आकर टूरिस्ट के गले में लग गई और वो वहीं तड़प कर मर गया। बाद में पता चला कि ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि दूर खड़े हुए जैकब ने चलाई है। यानी जरूर कुछ ऐसी बात है जो जैकब नहीं चाहता कि किसी को पता चले। पर यहाँ लिंडा उस गाड़ी को चालू करती है और हेलेना को वहाँ से दूर लेके जाने का ट्राई करती है। लेकिन यहाँ हेलेना अपने फादर को बहुत प्यार करती थी। चाहे कुछ भी हो वो अपने फादर से दूर नहीं जाना चाहती, इसीलिए वो एक समय पर तो अपनी मदर से छुड़ाकर अपने फादर के पास भागने लगी थी। लिंडा ने तो जबरदस्ती अपनी बेटी को मारकर बेहोश किया और फिर गाड़ी पर बिठाकर वहाँ से दूर निकल गई। बहुत देर तक लिंडा अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ती चली गई जब तक वो एक सेफ जगह पर नहीं पहुंच जाती। अब थोड़ी देर बाद जब हेलेना अपनी आंखें खोल रही थी तो वो एक पुलिस स्टेशन में अपने आप को पाती है। सामने की तरफ एक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद था जिसका नाम क्लार्क होता है। क्लार्क हेलेना को सब बता रहा था कि तुम एक सेफ जगह पर हो और तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। पर हेलेना तो सिर्फ अपने फादर जैकब के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, उसे अपने फादर के पास जाना है। हेलेना जब उस पुलिस स्टेशन में थोड़ा पैनिक होने लगी, क्योंकि ये सारी चीजें उसके लिए नई होती हैं। यहाँ तक कि नए जमाने की एकदम छोटी मोटी चीजें भी उसके लिए एकदम यूनिक थी। लिंडा थोड़ी देर में अपनी बेटी के पास पहुंचती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे फादर अच्छे इंसान नहीं है। वो जानबूझकर लिंडा को किडनैप करके उस जगह पर लेकर आए और अपनी फैमिली स्टार्ट की। इसके पीछे उनका कोई डार्क सीक्रेट मौजूद है और वो तुम्हारा भी फायदा उठाना चाहते हैं। अब हेलेना अपने फादर के अगेंस्ट ये सारी बातें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। वो तो अपनी मदर लिंडा को ही दोष दे रही होती है कि तुम्हारी वजह से फादर टेंशन में रहते हैं। हेलेना तो जिद करने लगी कि उसे कैसे भी अपने फादर के पास जाना है, लेकिन लिंडा ने कैसे भी करके ऑफिसर को बोलकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया। यानी हेलेना जब तक वो चाहे बाहर नहीं निकल सकती। थोड़ी देर तक हेलेना दरवाजा तो खटखटाती रही, लेकिन बाद में वो खिड़की को तोड़कर बाहर निकल जाती है। इस समय बहुत ज्यादा अंधेरा था और वो शहर में मौजूद थे, तो इसीलिए हेलेना वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स, कार्स और एडवांसमेंट देखकर एकदम स्तब्ध रह गई थी। दूसरे लोगों को देखकर तो वो एकदम से चौंकी जा रही थी। थोड़ी देर तक स्ट्रीट पर इसी तरीके से चलने के बाद अचानक हेलेना को अपने उस खिलौने की चिड़िया की आवाज आई। वो आवाज सड़क के दूसरी तरफ से आ रही थी और ध्यान से देखने पर पता चला कि उस जगह पर जैकब खड़ा हुआ है। यानी जैकब अपनी बेटी हेलेना को आवाज दे रहा था। हेलेना ये चीजें समझ गई और भागते हुए जैकब के पास पहुंच जाती है। दोनों फादर एंड डॉटर एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। जैकब ने हेलेना को बताया कि तुम मुझसे दूर फिर कभी मत जाना, तुम्हारी मदर बहुत ही ज्यादा निर्दयी है जो सिर्फ कष्ट देती है। अब जैकब हेलेना को लेकर वहाँ से निकल ही रहा था, तभी पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पहुँच गए। जैकब को ये पता था कि वो इनसे फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए वो हेलेना को सिर्फ इतना कहकर चला जाता है कि वो वापस जरूर आएगा।
हेलेना अपने फादर को वापस से खोना नहीं चाहती थी, लेकिन जैकब वहाँ से भाग जाता है। पुलिस ऑफिसर सेफ्टी पर्पस के लिए हेलेना को अपने हिरासत में ले लेते हैं, लेकिन पता नहीं जैकब और क्या क्या करने वाला है, जो चीजें वो छुपा रहा था और क्या ये सारी चीजें किसी काली शक्ति से रिलेटेड हैं, ये तो हमें थोड़ी देर में पता चलने वाला है। अब हमें यहाँ पूरे 20 सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि हेलेना होती है, जो अब काफी बड़ी हो चुकी है। वो तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है और एक इंडिपेंडेंट वुमन है, लेकिन हेलेना के बॉडी पर जो टैटूज मौजूद थे वो हमेशा उसे छुपाने की कोशिश करती। शायद वो अपनी सच्चाई किसी को भी पता नहीं लगने देना चाहती है। अब हेलेना जब अपनी शिफ्ट खत्म करके वापस एक स्कूल के पास लौटी तो वहाँ पर उसकी छोटी बेटी मौजूद थी। उसकी बेटी का नाम मैरी होता है, यानी इससे क्लियर था कि हेलेना की शादी हो चुकी है। हेलेना अपनी बेटी मैरी के साथ हमेशा काम खत्म होने के बाद गार्डन में जाती मजे करने के लिए। मैरी के साथ ही वो एकदम कंफर्टेबल फील करती थी, लेकिन यहाँ उसकी छोटी बेटी मैरी हेलेना से हमेशा पूछती कि आपके हाथों पर कौन सा टैटू बना है। ये इसलिए क्योंकि ध्यान से देखने पर सारे टैटूज विजिबल होते थे। हेलेना मैरी को किसी न किसी बातों पर उलझा देती और अब वो उसे अपने घर पर लेकर आती है। उस जगह पर तो हेलेना का हस्बैंड स्टीव इंतजार कर रहा था। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट होते हैं, खास करके स्टीव अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा सोचता था। वो तो साथ में आराम करते हैं और अगले दिन दोनों मिलकर एक पार्टी में चले गए। ये उनके फ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी थी, जो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन उस जगह पर स्टीव के कुछ फ्रेंड्स भी आए थे, जिनकी नजर उसकी वाइफ हेलेना के गले पर बने टैटू पर गई। वो उस टैटू के बारे में और ज्यादा पूछने लगे तो हेलेना ने झूठ कह दिया कि ये उसने अलग टैटू आर्टिस्ट से बनाया था। और तो और वो अपने मदर एंड फादर के बारे में भी झूठ कहती है कि वो ऑफिसर्स थे जो कि एक कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। यानी ये बात क्लियर थी कि हेलेना अपने पास्ट वाली लाइफ को बिल्कुल भी सामने नहीं लाना चाहती है। इस तरीके से वो सभी बातचीत करते हुए वहाँ बिजी हो गए। अब यहाँ रात के समय हमें एक पुलिस वैन दिखाई जाती है, जिसमें 2 गुनहगारों को पकड़कर लेकर जाया जा रहा था। उन्हीं में से एक क्रिमिनल के हाथ पर हमें टैटू दिखाया जाता है, जो सेम जैकब के हाथ पर बना था। यानी ये जैकब ही है जिसे की पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। पर देखकर लगता नहीं कि जैकब उनकी कैद में रहेगा। उसने छोटी सी पिन निकाली और अपने हैंडकफ्स को ओपन कर दिया। तुरंत ही वो झपट्टा मार देता है ऑफिसर के ऊपर और उसकी गन लेकर उसे खत्म कर देता है। जैकब के लगातार गोलियां चलाने के बाद उस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पलट गई थी। अगले दिन जब हेलेना अपने घर पर वापस लौट रही होती है तो उसने कई सारे पुलिस ऑफिसर और FBI एजेंट्स को देखा। वो एकदम परेशान होकर अपने घर में जैसे ही पहुंचती है तो कई ऑफिसर उससे पूछताछ करने लगे थे। वो हेलेना को सारी बातें बताते हैं कि जैकब जो तुम्हारे फादर थे और उन्हें कैद करके ट्रांसफर किया जा रहा था, तो वो अपने एक साथी के साथ पुलिस ऑफिसर्स को मारकर वहां से भाग गए हैं। और ऑफिसर्स को ये शक है कि कहीं न कहीं हेलेना अपने फादर के कांटेक्ट में है। अगर वो अपने फादर जैकब के बारे में जो भी जानती है बता दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें कैसे भी करके जैकब को पकड़ना है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। अब हेलेना इतने सालों बाद अपने फादर के बारे में सुनकर एकदम शॉक रह जाती है और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके फादर अभी भी जिंदा हैं। थोड़ी देर के अंदर उस जगह पर स्टीव भी आ जाता है और धीरे धीरे स्टीव को भी सारी बातें पता चल गई। वो इस बात पे शॉक हो गया क्योंकि हेलेना ने तो उसे बता कर रखा था उसके मॉम एंड डैड एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं, तो फिर अचानक उसके फादर जैकब जिंदा कैसे हो गए। ऑफिसर हेलेना को साफ इन्फॉर्म करती है कि ये आपकी फैमिली के लिए भी काफी खतरनाक हो सकता है। जैकब एक बहुत ही बड़ा किलर है जिसने खुद की वाइफ को इतने साल कैद करके रखा था, यानी उसे पकड़ना तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टीव ये सब समझ जाता है और फिलहाल वो हेलेना से बहुत ही ज्यादा नाराज था, इसीलिए उसने अपनी बेटी मैरी की सुरक्षा के लिए वहां से जाना ही ठीक समझा। हेलेना उन्हें कुछ समझा पाती तब तक पुलिस ऑफिसर्स उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ दिनों का समय है, हमें इन्फॉर्मेशन दे दो, नहीं तो जैकब को जान से मारना पड़ेगा। हेलेना बेचारी इतना परेशान होकर घर में ही बैठे रहती है और इस समय स्टीव तो मैरी को लेकर कहीं दूर जा चुका था। हेलेना के हस्बैंड का जब कॉल आता है तो पता चला कि वो अपनी बेटी मैरी के साथ एक दूसरे होटल में रुका हुआ है। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती वो वापस नहीं लौटेगा। और तो और वो हेलेना से भी ज्यादा बात नहीं करता और कॉल डिक्लाइन कर देता है। हेलेना समझ सकती थी कि वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित है और चाहे कुछ भी हो वो अपनी बेटी के ऊपर कोई भी आंच नहीं लगने देगा। हेलेना अब काफी ज्यादा टेंशन में अपने एक बेसमेंट वाले एरिया में जाती है और कई बातें अपने दिमाग में सोचती है। उसने एक छोटा सा बॉक्स निकाला जिसके अंदर एक छोटा सा विसल था। ये वही विसल होता है जो कई साल पहले उसके फादर ने उसे दिया था। वहां पर तो एक चाकू भी था जो उसके फादर का ही होता है। ये सब चीजें अनरिवील करके वो अपने पास्ट को इमेजिन कर रही थी, वो पास्ट जो उसने पूरे फॉरेस्ट में ही बिताया था। लेकिन यहाँ जब इतने साल बीत चुके हैं तो हेलेना को समझता नहीं कि उसके फादर जिंदा कैसे हैं और वो समय बीतने के साथ बूढ़ी क्यों नहीं हुए। हेलेना को तो रात के समय नींद भी नहीं आती, इसीलिए वो रात को चलने लगी फॉरेस्ट के अंदर और पास ही वाले एक झील में जाकर डुबकी लगा लेती है। शायद इन चीजों से उसके दिमाग को ठंडक मिलती थी।
हमें तो दूसरी तरफ फॉरेस्ट के बीचों बीच जैकब और उसका एक साथी दिखाया जाता है जो कि पुलिस की हिरासत से भाग गए थे। वो दोनों किसी का वेट कर रहे होते हैं और पेट्रोल पंप वाले एरिया पर कोई तो कार आई जो उन्हें पिकअप कर लेती है। यानी जैकब कुछ अनोखा प्लान कर रहा है जिससे सब एकदम दंग रहने वाले हैं। सुबह होने के बाद हेलेना के घर पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम क्लार्क था। ये वही ऑफिसर होता है जो 20 साल पहले उस पुलिस स्टेशन में था और हेलेना की मदर लिंडा उसे लेकर वहाँ पहुंची थी। उस मोमेंट के बाद से क्लार्क ने मानो हेलेना और उसकी मदर को अपनी फैमिली बना ली थी। लेकिन कुछ साल पहले ये खबर मिली थी कि हेलेना की मदर लिंडा मर चुकी है और उसने खुद की जान ली थी। अब भले ही हेलेना एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन गई है, लेकिन क्लार्क उसे अभी भी अपनी बेटी मानता है। वो तो कहने लगा कि अगर तुम अकेली हो तो मेरे साथ आकर रह सकती हो, मेरी फैमिली हमेशा से तुम्हें एक्सेप्ट करते ही आ रही है। पर हेलेना उससे धन्यवाद कहते हुए ये कहती है कि सबसे पहले वो अपनी फैमिली के इंटरनल मैटर्स सुलझा लेगी। इसके बाद वो अच्छे खासे जॉइंट फैमिली बन जाएंगी तो आगे की जिंदगी आराम से गुजारेंगे। उस जगह पर एक और ऑफिसर आया होता है जो हेलेना को FBI एजेंट के पास लेकर आ गया। वो फीमेल FBI एजेंट हेलेना को एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहती है। उसने एक कार के बारे में बताया जिसके अंदर जैकब और उसके कई साथी मौजूद थे, लेकिन कल रात उसका एक्सीडेंट हुआ था। पूरी कार जलकर राख हो गई और उसमें कई लोगों की डेड बॉडीज भी मिली हैं। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो डेड बॉडीज जैकब और उनके साथियों की है, लेकिन ये कंफर्म था कि उनका एक भारी भरकम एक्सीडेंट हुआ है। अब इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हेलेना के फादर जैकब मर चुके होंगे। उसे थोड़ी सी राहत भी मिलती है और दुख भी होता है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। अब हेलेना जब वापस घर पर आई तो पता चला कि उसकी बेटी मैरी और उसका हस्बैंड स्टीव भी वहाँ पहुंच चुका है। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। स्टीव समझता था कि हेलेना ने उससे झूठ कहा है अपने मॉम एंड डैड के बारे में, पर इस समय वो पूछने लगा कि उसे ये झूठ बोलने की नौबत क्यों आ गई। हेलेना उसे सब बताते हुए ये कहती है कि ये सब एक सीक्रेट था। वो नहीं चाहती थी कि उसके पास्ट की वजह से वो स्टीव के साथ अपनी फैमिली नहीं बना पाए। हेलेना ये सारी बातें बताते समय काफी इमोशनल हो गई थी क्योंकि उसे सच में दुख हो रहा था। लेकिन अब स्टीव उसे सांत्वना देता है कि हम एक अच्छी फैमिली हैं, पर आगे से जो भी चीजें रहे तो मुझसे शेयर जरूर करना। अब यहाँ स्टीव को अपनी जॉब के लिए निकलना था तो इसीलिए वो कार में बैठकर जाने लगा। हेलेना इस समय पर काफी इमोशनल थी, इसीलिए वो भागते हुए सीधा उसके कार के सामने आ जाती है और अपने बॉडी पर बने हुए जितने भी टैटूज थे उसे एक्सप्लेन करने लगती है। वो हर एक टैटू का मतलब बता रही थी कि ये कैसे फॉरेस्ट के नेचुरल लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये सब उसके फादर ने बनाया था बचपन में जब भी वो शिकार करने के लिए जाया करते। हेलेना तो यही बात से डर रही थी कि अगर वो ये सारी चीजें अपने हस्बैंड को बता देगी तो वो उससे दूर चला जाएगा। लेकिन स्टीव को सिर्फ इतनी बात क्लियर करनी थी कि हेलेना उसके साथ ऑनेस्ट रहे। स्टीव तो सीधा आकर हेलेना को गले लगा लेता है, यानी वो उसे एक्सेप्ट कर चुका है। अब सब कुछ ठीक होने के बाद हेलेना अपने हस्बैंड स्टीव और अपनी बेटी मैरी के साथ क्लार्क नाम के उस ऑफिसर के घर पर जाती है। क्लार्क मैरी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और वो ये भी बताता है कि तुम मुझे ग्रैंडफादर नाम से बुला सकते हो। सभी घर के अंदर जाते हैं और हेलेना देख पा रही थी कि क्लार्क ने उसके बचपन की बहुत सारी फोटोज प्रिजर्व करके रखी हैं। वो एक बहुत ही अच्छा एल्बम था और देखकर साफ लगता है कि क्लार्क हेलेना को अपनी बेटी ही मानता है क्योंकि उसकी परवरिश क्लार्क नहीं की थी। हेलेना इस मोमेंट पर काफी इमोशनल हो गई और प्रॉमिस करती है कि वो दिन प्रतिदिन यहाँ पर आती रहेगी उससे मिलने के लिए। अब हेलेना यहाँ पर जब वापस अकेली कार में जा रही थी घर की तरफ तो अभी उसे अचानक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें उसी तरीके से थी जब वो कई साल पहले फॉरेस्ट में रहती थी। अचानक वो ब्रेक मारती है और देखती है कि सामने की तरफ एक भेड़िया जा रहा है जिसके 3 ही पैर हैं। ये इंसिडेंट तो उसने कई साल पहले देखा था। आखिर वो कैसे उसकी आंखों के सामने मौजूद है वो समझ नहीं पाती। डरते हुए वो कैसे भी घर पर पहुंचकर सो जाती है। लेकिन अब हेलेना महसूस कर पा रही थी अपने फादर जैकब को जो उसके सामने खड़े हुए होते हैं। वो तो एकदम अचानक से उठी, लेकिन बाद में पता चला कि ये उसका नाइटमेयर था। इसी तरीके के उसे कई सारे विजन्स आने लगे जो उसका माइंड एकदम डिस्टर्ब करके रख देते हैं। सुबह होने पर हेलेना फ्लोर के ऊपर कई सारे मिट्टी के टुकड़े देखती है जो किसी के पैरों के निशान थे। हेलेना डर गई कि आखिरकार उसका फादर यहाँ पर तो नहीं आ गया, पर बाद में पता चला कि ये उसकी छोटी बेटी मैरी थी जो बाहर से खेल कर आई थी और उसके जूतों के निशान है। हेलेना तो वहां से होते हुए सीधा मार्केट चली जाती है कई सारी चीजें खरीदने के लिए, पर उन्हीं सारे शोरगुल के बीच उसे एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज उस पक्षी के विसल की थी जो खिलौना उसके पास था और बचपन में वो वही बजाया करती अपने फादर को आवाज लगाने के लिए। वो विसल की आवाज हेलेना को सुनाई दे रही थी और वो उसका पीछा करती है। एक मोमेंट पर लगा कि सामने की तरफ उसके फादर जैकब हैं, लेकिन भीड़ के कारण वो उसे ढूंढ नहीं पाती और शायद हो सकता है कि ये हेलेना का वहम हो। फिलहाल हेलेना इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और ना ही अपने
हस्बैंड से शेयर करती है। अब हेलेना के साथ जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं वो इतना तो समझ गई है कि कहीं न कहीं उसके फादर जैकब मरे नहीं है। वो उसे हमेशा प्रेजेंस दिलाते रहते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसीलिए अब हेलेना अपने फादर से अपनी फैमिली को बचाने के लिए चारों तरफ अपने घर की एक ट्रैप बना देती है। उसने पेड़ों से कई सारी रस्सियां बांधी और वहाँ पर एक घंटी लगा दी। जब भी कोई रस्सी को टच करेगा तो वो घंटी बजने लग जाएगी। यहाँ तक कि उसने अपने फादर को कैद करने के लिए एक ट्रैप भी बिछाया था। पर हेलेना को क्या पता कि सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली के साथ काफी अनहोनी चीजें होने वाली हैं। अब रात के समय जब हेलेना घर के अंदर मौजूद थी और वो सोने के लिए जाती है, तभी उसे आवाज सुनाई दी उसी बेल की, यानी कोई तो है जो उसके घर के आसपास है और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। हेलेना तुरंत ही उस बॉक्स में से एक चाकू निकाल लेती है जो उसके फादर ने दिया था। धीरे धीरे वो घर से बाहर निकलकर उस जाल के पास आती है और फिर बाद में पता चला कि ये तो एक नॉर्मल खरगोश है जो वहाँ पर फंसा हुआ है। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये खरगोश उसमें फंसने से पहले ही घायल हो चुका था। अब ये चीजों पर उसे डाउट होता है तो इसीलिए वो अंदर जाकर अपने पुलिस ऑफिसर गॉडफादर यानी क्लार्क को कॉल करती है। क्लार्क को बताने पर वो सिंपली कह रहा था कि शायद वो खरगोश फंसने से पहले ही इंजर्ड था, तो इन चीजों पर ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं चीजों की वजह से हेलेना सोने चली जाती है और ज्यादा ओवरथिंक नहीं करती। अगले दिन जब हेलेना सुबह उठती है तो वो एकदम से दंग रह गई क्योंकि सामने की तरफ वही सारी डॉल्स मौजूद थी जो बचपन में उसके फादर उसे बना कर दिया करते। पता चला कि उसकी बेटी मैरी ने कहीं न कहीं से ये डॉल यहाँ पर बना ली है और कोई तो उसे दे कर गया है। अब तो ये कंफर्म हो चुका था कि उसका फादर जैकब अभी भी जिंदा है। ये सारे सीक्रेट्स हेलेना को अंदर से खाए जा रहे थे। जब तक वो पता नहीं करेगी तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। हेलेना इसीलिए ये बात करने के लिए सीधा अपने हस्बैंड स्टीव के पास पहुंचती है और उसे कुछ बताती नहीं, सिर्फ इतना कहती है कि मैं सिर्फ एक सीक्रेट तुमसे और रखना चाहती हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ लेकिन इसके बारे में तुम मुझसे पूछना मत। स्टीव को अपनी वाइफ हेलेना की बहुत फिक्र हो रही थी पर वो उससे सांत्वना देकर वहाँ से निकल जाती। हेलेना अपनी कार में बैठकर उस फॉरेस्ट में चली आई जहाँ पर वो रहा करती थी। उसने तो एक छोटी सी राफ्ट बनाई और पानी के अंदर आगे बढ़ते हुए वो उस प्लेस पर पहुंच जाती है जहाँ थोड़ी दूरी पर उसका घर मौजूद था। वो तो हर एक चीजें इमेजिन कर रही थी कि इस जगह पर वो अपने फादर के साथ आया करती। कहीं न कहीं शुरुआत से उसे बिलीव था कि उसके फादर जैकब यही वो घर में होंगे। घर के अंदर इंटर करने के बाद हेलेना को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो धीरे धीरे जब अंदर गई तो पता चला सच में उसके फादर जैकब वहाँ पर मौजूद हैं। वो पहले से बूढ़े हो चुके थे और सिर्फ इतना कहते हैं कि मुझे भरोसा था कि तुम मुझे लेने जरूर आओगी। दोनों फादर एंड डॉटर बहुत ही ज्यादा खुश होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हमेशा की तरह जैसे वो पहले वॉक किया करते थे उसी तरह वो आगे बढ़ते हैं थोड़ा घूमने के लिए। जैकब हेलेना को कहने लगा कि मैंने जो भी चीजें की हैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए की थी। और जब नदी के किनारे वो पहुंच जाते हैं तो वो हेलेना को बताने लगा कि तुम अपनी बेटी मैरी को यहाँ लेकर आ जाओ, हम तीनों बहुत ही अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारेंगे। पर हेलेना साफ कह देती है कि मेरी फैमिली पहले से ही अच्छी है। वो वापस अपनी फैमिली को कहीं भी लेकर नहीं जाना चाहती। हेलेना को ये सब अच्छी तरीके से पता होता है कि कैसे उसके फादर ने उसकी मदर लिंडा को कैद करके रखा था। वो छोटी थी उस समय इसीलिए उसे समझ नहीं होता, बट अब हेलेना सब जानती थी। जैकब बहुत ज्यादा फोर्स भी कर रहा था लेकिन हेलेना उसके साथ रुकने के लिए मानती ही नहीं। अब जब हेलेना वहां से घर की तरफ आती है तो पता चला कि सामने की तरफ उसका वो ऑफिसर साथी क्लार्क मौजूद है। क्लार्क को हेलेना की फिक्र हो रही थी तो वो उसे ढूंढने यहाँ पर आ गया। पर अब हेलेना उसे यहाँ से जल्द निकलने के लिए कहती है क्योंकि उसके फादर ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तुरंत ही अब जैकब जैसे ही पुलिस ऑफिसर को नोटिस करता है तो वो उस पर फायर करने लगा। बेचारा क्लार्क को एक गोली लग गई और वो वहीं गिरकर मर गया। हेलेना बहुत ही ज्यादा रो रही थी पर अब जैकब अपनी बेटी हेलेना के साथ भी जबरदस्ती करता है। वो उसके बाल पकड़कर उसे लेकर जाता है और एक बड़े से गड्ढे के अंदर गिरा देता है। जैकब ने ऊपर से बंद कर दिया और सेम ऐसा ही वो बचपन में किया करता और सेम वैसा ही वो कई साल पहले किया करता है जब हेलेना बच्ची थी। हेलेना उस जगह पर सारी चीज नोटिस करती है कि कैसे वो बचपन में कुछ चीजें बनाया करती, लेकिन इस कंडीशन में कभी हम फंस जाए जो कि एक लंबा सा गड्ढा हो और वहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा हो, वो भी ऊपर की तरफ। तो इस तरीके के गड्ढे से बाहर निकलने के लिए थोड़ी सी टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है। अगर आप सिंगल पर्सन हो जो कि उस गड्ढे में फंसे हुए हो तो अपने दोनों पैरों और दोनों हाथों को दीवार पर इस तरीके से प्रेशर डाल के अटक जाइए और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाइए। इससे आसानी होगी और आप जल्द से जल्द ऊपर भी पहुंच सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम की बात तब हो जाती है जब वहां पर 2 से ज्यादा लोग फंसे हुए हों। लेकिन इसकी भी सबसे परफेक्ट टेक्निक आती है बाहर निकलने के लिए।
अगर 2 से 3 मेंबर उस गड्ढे के अंदर फंसे हुए हैं तो हमें अपने पैर दीवारों पर रखने हैं और एक दूसरे की पीठ को बीच में एकदम ज्वाइन कर लेना है। इससे एकदम प्रेशर बना रहेगा दीवारों और हमारे बीच। लेकिन याद रखना है हमें एक साथ पैर बढ़ाने हैं ऊपर की तरफ। इससे कॉम्बिनेशन बना रहेगा और कोई भी नीचे नहीं गिरेगा। इस तरीके से अगर 10 भी लोग वहां पर फंसे होंगे तो एक ही बार में सभी लोग बाहर निकल सकते हैं टेक्निक को फॉलो करके। पर बेचारी यहाँ हेलेना को कोई भी टेक्निक बताने वाला नहीं था, क्योंकि बचपन में तो उसकी मदर लिंडा ही उसे गुफा से बाहर निकाला करती। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार हेलेना हमारी ही टेक्निक अप्लाई कर देती है और कैसे भी उस गुफा से बाहर निकल जाती है। जल्द से जल्द वो अपने फादर को ढूंढने लगी, क्योंकि अब उसकी फैमिली को खतरा है। शायद जैकब जाकर उसकी बेटी मैरी को ही मार दे। तुरंत ही वो घर के अंदर चली गई और अपने फादर की स्नाइपर ले लेती है। भागते वो एक नदी के पास आई और देखती है कि राफ की मदद से जैकब दूर जा रहा है। हेलेना ने ठीक से निशाना लगाया और उसके हाथ पर शूट कर दिया, पर जैकब फिर भी बच जाता है और वहां से पानी में कूद जाता है। हेलेना कैसे भी उस जगह पर पहुंची, बट जैकब वहां से गायब था। अब ढूंढना था उसे जैकब को और अपनी पूरी हंटिंग एबिलिटीज अप्लाई करनी थी जो उसने बचपन में सीखी होती है। एक फार्म फील्ड में जब हेलेना अपने फादर को ढूंढते हुए पहुंची तो पता चला कि जैकब वहां पर छुपा हुआ है। उसने तुरंत ही हेलेना के पैर पर शूट करके उसे जख्मी कर दिया। वो उसे हैंडकफ्स लगाकर अब फॉरेस्ट की तरफ लेकर जाने लगा ताकि वो उसे अपने बंदी बना सके। पर बीच रास्ते में ही अचानक हेलेना नीचे गिरने लगी। वो एक ढलान वाला इलाका था और जैकब नहीं चाहता कि उसकी बेटी मर जाए। वो जब उसे पकड़ने जाता है तभी अचानक हेलेना ने अपने हैंडकफ से उसका सर फंसा लिया। तुरंत ही अब दोनों उस पहाड़ से नीचे गिरने लग जाते हैं। नीचे की तरफ पानी वाला एरिया था और उन्हें इतनी चोट लगी थी कि वो उठ भी नहीं पाते। थोड़ी देर बाद हेलेना को जब होश आया तो वो ट्राई कर रही थी उस गन को लेकर अपने फादर को मारने के लिए। उसी मोमेंट पर जैकब की भी आंख खुल गई और दोनों के बीच थोड़ी सी हाथापाई होने के बाद हेलेना के पास आखिरकार गन आ जाती है। एक समय पर जैकब अपनी बेटी की तरफ प्यार से देख रहा था, पर हेलेना को पता है कि ये एक कातिल है, इसीलिए वो तुरंत ही उसे शूट कर देती है अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए। आखिरकार हेलेना ने अपने फादर को मार दिया, भले ही वो नहीं चाहती थी, पर ये उसकी रियलिटी है कि अभी जो फैमिली बनी है उसके साथ ही आगे चलकर वो उनकी प्रोटेक्शन करेगी। पर यही चीजें तो जैकब भी कर रहा था। वो अपनी फैमिली के लिए किसी की भी जान लेने के पीछे नहीं हटता। सेम चीज हेलेना ने भी की। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपने फादर की ही जान ले लेती है। तो देखा जाए तो दोनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। दोनों ही क्रिमिनल हैं और दोनों ही अपने फैमिली से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हेलेना वहां से निकल जाती है और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।